discuss some advanced level questions of quadratic, and also I will discuss the doubts that you have sent in your WhatsApp group. Okay, so before starting the session, let me know the voice and the visuals are clear. So just give me a thumbs up. Those who are watching me live, just give me a thumbs up. बहुत जल्दी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड आई होप कि आप लोगों ने सभी ने बना लिया होगा क्वेश्चन. हार्डली 4-5 लोगों का डाउट मुझे आया था, तो बाकी लोग भी इसे बना लीजिए. क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके एग्जाम के लिए. यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे और अरबी में स्पेशली. मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं सर. सब बनेंगे गीतिका. थोड़ा सा सेकंड राउंड में भी जब आएंगे ना हम लोग. अभी देखो 1 to 250 बना लिए. अब आज क्लास अटेंड करने के बाद 250 से 500 बना. देखना डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा. चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके देखे थे जो आपने भेजा था, उसमें नंबर्स बड़े बड़े थे काफी. तो देखो सबसे पहली बात तो याद रखना, जब काफी बड़े नंबर्स आते हैं, वैसे जनरली पूछे नहीं जाते हैं आरआरबी में स्पेशली, बट इन केस यदि मान लो बड़े नंबर्स को स्प्लिट करने बोला जाए तो हमेशा वैसे क्वेश्चंस को आखिरी के लिए छोड़िए. यदि आप उसमें अटक रहे उसे लीव कर ददीजिए, छोड़ दीजिए उसे. आखिरी में जाके फिर से बनाएंगे. मैं तरीका जरूर बताऊंगा बनाने का. जैसे ये उसी प्रकार का एक सवाल है, तो इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है मैं बताऊंगा जरूर, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि जब बड़े क्वेश्चंस आपको पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है यहाँ पे, तो उसको स्किप करिए. बाकी के क्वेश्चंस बनाइए, और जो आपने स्किप किया है आखिरी में समय बचता है, तो जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको अप्लाई करके आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को. चलो ओके, चलिए ध्यान दीजिए. जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर है. अब यदि मैं इसको प्रॉपर एलसीएम निकाल के बनाने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा. मुझे एक चीज पता है कि दो नंबर को प्लस करके आई हैव टू ऐड 2 नंबर्स, और मुझे 1254 लेकर के आना है दो नंबर को प्लस करके. तो यहाँ पे आप क्या करो, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर दो दो इक्वल पार्ट्स में. जैसे मिडिल टर्म है यहाँ पे क्या 71 को यदि मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करता हूँ तो एक 35 बनेगा और एक 36 बनेगा. ध्यान से देखिएगा ना, ये मैंने मिडिल टर्म को दो भाग में स्प्लिट कर दिया. इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी 1254. ये इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, और जो इनका सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 71. ठीक है, ओके. अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान देना, जैसे सपोज 35 इंटू 36 है. जैसे 35 इंटू 35 तो आप बोल सकते हो 1225 होगा, यानी हम प्रोडक्ट के बहुत पास पहुंच चुके हैं, यानी कॉम्बिनेशन इसी में से कुछ होगा. आगे पीछे इसको करके देखेंगे. मैंने सबसे पहले क्या किया, 71 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दे में इक्वल नहीं है, डेसिमल आपको इग्नोर करना है, डेसिमल मत लिखिएगा. तो 35 और 36 किया, और मैंने देखा कि ये 35 इंटू 35 करने से मुझे लगभग 1225 का आंसर मिल रहा है, जो कि 1254 के बहुत पास है. तो हम अब इसी सीक्वेंस को बढ़ाएंगे और आंसर को क्रॉस चेक करेंगे डिजिटल रूट से. तो चलिए यदि मैं इसको एक बार और बढ़ाता हूँ, तो पहले वाले टर्म को कम करना है. ध्यान से देखिएगा, ये 35 है, तो अगला आप लिखो 34, और यहाँ पे इसको बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 37. तो एक को आप कम करते जाएंगे और एक को आप बढ़ाते जाएंगे, और हर स्टेप पे चेक करते जाना है. जैसे इसको मल्टीप्लाई यदि करोगे तो देखो 7 4 इज 28, बट यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट कितना चाहिए, 4. तो दैट कैन नॉट बी द आंसर, यानी एक स्टेप और नीचे जाते हैं. तो 34 से एक कम किया तो कितना हो गया 33, और 37 को एक बढ़ाया तो कितना हो गया 38. अब यदि यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करता हूँ तो 8 और 3 11, ये वाला सेटिस्फाई हो गया, और 8 3 24, ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया. सो दिस कुड बी माय आंसर. क्लियर है, ये मेरा आंसर हो सकता है. अब आपके पास समय कम है तो आप इसी को टिक कर दीजिए, एक्स के दो रूट ये हैं. और यदि आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट करने से अच्छा डिजिटल रूट सम में भी लगा के देख सकते हो, प्रोडक्ट में भी लगा के देख सकते हो. जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि 1254 का डिजिटल रूट कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 3 होता है. इसके यदि मैं डिजिटल रूट लिखूंगा तो 3 आएगा ये. अब ये आई थिंक मैंने सबको बता दिया कि डिजिटल रूट कैसे निकालते हैं. उसकी क्लास हुई थी, आपने अटेंड नहीं किया तो वीडियो जाकर के देखिए पहले. हाँ, तो इसका डिजिटल रूट 3 आ गया.
अब यदि यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ डिजिटल रूट तो कितना होगा, 3 और 3 कितना हो गया, 6। फिर ये हो जाएगा आपका 8 3 is 24। ठीक है, 4 + 2 is 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो रूट कौन से आ गए, 33 इंटू 38। आप सब में भी यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं, प्रोडक्ट में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। चलो एक काम करो, डिजिटल रूट चेक करके बताओ मुझे कितने लोगों को क्लियर हुआ कि नंबर को कैसे स्प्लिट करना है। 3 और 3 6 कर दिया हमने, 8 और 3 11। ठीक है, 1 और 1 2, 6 दूनी 12, 2 और 1 3। अभी आपको यदि क्लियर नहीं हो रहा तो आप प्लीज डिजिटल रूट की क्लास देख लीजिएगा, मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है और इसका डिजिटल रूट सेम आ गया। यदि आप सम में करना चाहो तो सम में भी अप्लाई करके देख सकते हो। सम का डिजिटल रूट कितना होगा, 7 + 1 is 8। ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, आपका आंसर आ चुका है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सम में भी यदि हो सके तो सम में भी अप्लाई करके देखिए। क्लियर है? यदि दोनों का सम आप करते हो तो इसका तो हम लोगों ने निकाल लिया, 6 आया था और 6 + 2 कितना आ गया, 8। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई कैन इजिली से दैट ये जो रूट्स आए हैं 33 इंटू 38, यही एक्स की दो वैल्यू है। तो एक्स की दो वैल्यू क्या हो जाएगी, 33। साइन तो चेंज करना पड़ेगा आपको क्योंकि प्लस है वहां पे। सो -33 और -38। कितने लोगों को क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बताना कि ये बड़ा नंबर आएगा तो कैसे स्प्लिट करना है। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी अ थम्स अप ना। ओके देखो यहाँ पे हमेशा करेक्ट नहीं होगा बट ये एक इंटेलिजेंट गेस है। देखो ध्यान से समझो, मैंने पहले भी कहा था कि आपको सॉल्व करने जाओगे तो उतना समय नहीं रहेगा आपके पास। इंटेलिजेंट गेस मैंने क्या एज्यूम किया कि जो आंसर है, ध्यान से देखो, जैसे यदि आप 35 इंटू 35 करते हो तो हमारा आंसर कितना था, 1225। यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इसी नंबर्स के आसपास है, क्योंकि हम एकदम पास में पहुंच गए, 1254 के एकदम नियर पहुंच चुके थे। इसीलिए मैंने इसके आसपास निकालने के लिए इसको पहले 1 से कम करता गया मैं और इसको 1 से बढ़ाता गया। फिर मैंने हर स्टेप में यूनिट डिजिट चेक किया प्रोडक्ट का, जिसमें यूनिट डिजिट प्रोडक्ट का 4 आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 4 जो भी हो उसका यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 8, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बट यहाँ पे आप देखो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो 4 कुड बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1254 है। फिर मैंने डिजिटल रूट लगाया, सम में भी लगा लिया, प्रोडक्ट में भी लगा लिया। तो यू कैन से दैट एक्स की दो वैल्यू 33 और 38 हो सकती है माइनस में। ओके चलिए अब वाई में आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दो नंबर्स को माइनस करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, माइनस करने के लिए आपको दो नंबर्स माइनस करोगे और यहाँ पे कोफिशिएंट 1/, है 1/, कब आता है, जब आप 4 में से 3 माइनस करोगे, 5 में से 4 माइनस करोगे, 6 में से 5 माइनस करोगे, 7 में से 6 माइनस करोगे, तभी तो 1 आएगा ना। देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये सब मेथड यूज करना पड़ेगा। यानी मुझे एक तो बात तो क्लियर है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये पहली बात आपको क्लिक करनी चाहिए। अब देखो ऐसा कौन सा स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है जो 702 के पास है। जैसे 26 का देखोगे तो 26 का और 27 का, ठीक है। आप 27 का स्क्वायर यदि निकाल के देखोगे सो दैट इज नियर टू 729, यानी वो 700 के पास है। यानी बेसिकली 27 इंटू 27 कितना होता है, 729। क्लियर है ये चीज। अब हमें बस ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि हम प्रोडक्ट के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक इंटेलिजेंट गैस एज्यूम करो कि नंबर्स इसी के आसपास होंगे, तो इसको 27 रहने दो और इसको क्या कर दो 26। तो यदि आप इसमें से 27 माइनस करोगे तो बेसिकली दैट विल बिकम 26 इंटू 27, तो इसका आंसर कितना हो गया, 702। तो जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे आएंगे आपके पास, वो होगा आपका y की जो दो वैल्यू आप लिखोगे, वो बोलोगे 27 में से कितना गया, 6 गया, तो आपका आंसर +27 और -26 होगा। यहाँ तक आई थिंक डाउट नहीं होगा आपको। साइन चेंज करना है, हाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आप लिखोगे -27 और +26, क्योंकि साइन चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको क्लियर है तो जल्दी से गिव मी अ थम्स अप ना, कि
कि मैंने y की वैल्यू कैसे निकाली। देखो ये सब क्वेश्चंस ना एक्चुअली में एग्जाम में लास्ट जब समय बचे तब आप इसे अप्रोच करिएगा। तो आप कह सकते हो कि जो y की न्यूनतम वैल्यू है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन बोथ द वैल्यूज ऑफ x। तो इजिली यू कैन से दैट y इज ग्रेटर टू x या फिर x इज स्मॉलर टू y। चलो यदि समझ में आ गया तो गिव मी अ थम्स अप। चलो ओके। तो देखिए ऐसे सब क्वेश्चंस आपको आते हैं। चलिए उसी प्रकार का ये भी एक सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो एक बार। यदि पिछले वाला क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना डाउट। ये भी एक बड़ा नंबर स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे भी नंबर्स को दो भाग में डिवाइड करो। जैसे 90 इंटू 90 इज 8100, यानी मेरा प्रोडक्ट 90 के आसपास है। अब फिर आप उसे एक को बढ़ाइए, एक को कम करिए। चलो ट्राई करो एक बार खुद से बना। ओके चलिए, आई थिंक कई लोग का आंसर आ गया है। सौरभ प्लीज पुराने क्लासेस देखो एक बार बेटा। साइन मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड वाला जो साइन होता है दैट इज -a+b। तो जब माइनस रहेगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जब प्लस रहेगा तो आपको उसको साइन को चेंज करना होगा। ओके चलिए सबको ट्राई करिए यहाँ पे। ओके कैसे बनाना है बता रहा हूँ, तो ध्यान से एक बार स्क्रीन पर देखो। तो देखो यहाँ पे 81 है, तो इसको सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ। एक्चुअली में वो ऐसे नंबर ही देते हैं जो बहुत इजिली स्प्लिट हो सकते हैं, इसलिए आपको ये मेथड बता रहा हूँ मैं। तो 90 और 91 को लेकर के देखते हैं। याद रखना जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 8188, और जो आपका सम होगा दैट इज 181। तो यहाँ पे सम तो आ जाएगा बट प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा, तो अब हम इसको एक कम करते हैं तो 89, इसको एक बढ़ाते हैं तो 92। ये बेसिकली पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को मैं अज्यूम करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, और ये 9 और 81 हो गया। आप चाहिए तो डिजिटल रूट भी लगा के चेक कर सकते हो। 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया। 8 और 8 ये 9, इसका डिजिटल रूट निकालूंगा तो 9 कैंसिल हो गया। 8 और 8 16, 6 + 1 7, तो मेरा 7 एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं इसका 7 आ रहा है कि नहीं। तो 9 कैंसिल हुआ तो 8, और 8 2 कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ तो 2, 16 यानी 7, 7 एंड इज इक्वल टू 7। और सम का भी डिजिटल रूट सेम आ रहा है, प्रोडक्ट का भी सेम आ रहा है, आप जल्दी से करके देख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। और क्यों मैंने ऐसा कहा,
क्योंकि 19 to 90 कितना होता है, 8100 होता है, और आपका आंसर देखो 8188 है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो इसी नंबर्स के आसपास है। अब आसपास है मतलब प्लस माइनस करके आप निकाल सकते हो, तो हमारी किस्मत अच्छी है कि सेकंड स्टेप में आंसर आ गया। चलो थर्ड, तो y की दो वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। तो y की दो वैल्यूज मैंने लिखी 89 और 92। यहाँ पे साइन प्लस है तो इसको चेंज करके मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। चलो सॉरी x की वैल्यू थी। अब y की वैल्यू में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो नंबर 162, इसको दो भाग में स्प्लिट कर दिया मैंने। अब देखो 80 इंटू 80 कितना होता है, 6400 होता है, और हमारा आंसर कितना है 6497, यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नंबर इसी के आसपास है। अब आसपास है तो उसको घुमाते हैं हम लोग। तो ये मैंने पहला घुमाया, ठीक है, ये पहला सर्कुलेशन हुआ। पहले बार एक को कम करना है, एक को बढ़ाना है। फिर ये 79, ये कितना हो गया 83। सो देयर आर चांसेस कि मेरा आंसर हो। तो एक बार मैं 6497 के डिजिटल रूट से भी चेक करता हूँ, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया, 6 4 10 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। यहाँ तक यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं ना आप। ये 9 कैंसिल हो गया, 6 4 10, 10 यानी 1, 7 और 1 8। अच्छा यहाँ पे यदि मैं करता हूँ तो ये 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, हाँ 9 कैंसिल हुआ तो 7 लिखूंगा यहाँ पे मैं, और ये कितना हो जाएगा 8 3 11, ठीक है। तो ये 2। अब यहाँ पे देखो ये डिजिटल रूट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपका ये आंसर नहीं है। अब एक चीज तो फॉर श्योर है कि 9 और 3 होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे सम देखोगे तो जो हमारा सम आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 6497, और जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए 162। तो 9 और 3 कितना होता है 12, और 9 3 कितना होता है 27। तो 9 और 3 तो यूनिट डिजिट में रहेगा। एक बार इस नंबर को इंटरचेंज करके देखते हैं। इंटरचेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 89, और ये कितना हो जाएगा 73। क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स को क्या किया, इंटरचेंज किया। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक बार डिजिटल रूट यदि निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 8 और 7 3 10। तो इसका भी डिजिटल रूट 8 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 89 इंटू 73। तो याद रखना इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि आपको 9 और 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए, 9 और 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और नंबर इसी के आसपास है, इसीलिए हम कह सकते हैं, डिजिटल रूट से चेक भी किया हमने कि दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, तो लिख दो आप साइन चेंज करके। तो आंसर इज -89 एंड -73। क्लियर है? तो आप इसको कंपेयर कर लो। तो या तो x y के बराबर है, आप देख सकते हो दोनों बराबर बराबर वैल्यूज हैं, ठीक है, या तो x y से छोटा है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। कितने लोग को समझ आया क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था काफी। तो देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, एसबीआई में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस अप्रोच को अगेन मैं यही बोलूंगा कि आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत है। 5 में से आरआरबी में तो मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ ऐसे सवाल कतई नहीं आने वाले हैं। आरआरबी में जो आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस बनाए, रूट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे बड़े नंबर से स्प्लिटिंग नहीं आता, और आता भी है तो याद रखना आखिरी के लिए छोड़ देना। 5 में से सपोज एक आध क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया, तो उसको उसमें आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप पहले पूरे चारों क्वेश्चन बना लीजिए, पूरा पेपर अप्रोच कर लो। उसके बाद गणित के सेक्शन में समय बचा है तो वापस आओ, विजिट करो, रिविजिट करो, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। इनिशियली याद रखना बड़े क्वेश्चन के चक्कर में सिंपल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये बात आप दिमाग में एकदम ठान करके रख लीजिए, एग्जाम का यही थंब रूल है निकालने का। ओके चलो, एनीवेज आगे एक दो सवाल और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ रूट वाले क्वेश्चंस लाए मैंने। अब पहले मैं कुछ सिंपल रूट वाले करता हूँ जिसमें रूट सेम है। जैसे देखो ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ पे √3, यहाँ पे √2 है, ठीक है। यहाँ पे √5 है, √5 है, √2 है, √2 है, √3 है, √3 है। तो जब रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, सेम रूट होता है तो आप अलग अप्रोच रखोगे, और जब रूट डिफरेंट होता है तो आपको अलग अप्रोच रखनी है। चलिए तो मैं आपको 3 4 रूट वाले क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप इसमें भी एकदम कॉन्फिडेंट अच्छे से बने आपसे। ओके, उसके बाद कुछ आपके एक दो क्वेश्चंस हैं डाउट वाले। वो डाउट वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। डाउट में 33 34 कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। देखिए सारे डाउट्स तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो व्हाट आई विल डू कि जो मुझे जेन्युइन डाउट्स लगेंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं उसका सॉल्यूशन बना करके आपको आई विल सेंड यू द पिक इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जिसको भी बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, यदि मान लो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा है,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन विजिट द इंस्टीट्यूट, बट उसके पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। कॉल करिए यहाँ पे ऑफिस में, मैडम विल टेल यू द टाइमिंग इन विच यू हैव टू कम। उसी टाइम में आकर के आप, उसी स्लॉट में आकर के आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट फैसिलिटी वी कैन प्रोवाइड यू। ओके, चलो क्वेश्चन में आते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन। कभी भी रूट आएगा ना तो याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको पहले 3 से डिवाइड कर दो। नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैंने क्या बोला, ये √3 तो इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 से डिवाइड करके मैं क्या लिखूंगा, इसे 10। ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। इसमें किसी को डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब तो आई थिंक ज्यादा कोई इसमें रखा नहीं है। 30, 15 दूनी 30, 2 नंबर को प्लस करना है तो मैं लिख देता हूँ 15 और ये 2, ठीक है। साइन भी चेंज कर देता हूँ, ये चेंज कर दिया, और डिवाइड भी कर देता हूँ, तो डिवाइड कर दिया। तो ऐसे सिंगल स्टेप में आप ये पूरे का सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो इसका आंसर कितना हो गया, -5, और ये कितना हो गया, -2/3। तो आप बोल सकते हो -0.66। वही परसेंटेज याद है आपको तो आप इजिली बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहिए तो √3 लिख दो, चाहिए तो √3 लिख दो, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, तो जब सेम होता है तो नहीं भी लिखने से चलता है। क्लियर है? अभी आप देख लेना क्यों मैंने ऐसा बोला है। एक बार हम लोग क्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इस इक्वेशन को मैं रिफ्रेम करके लिखता हूँ, 10q² प्लस 9q हो गया, ये √3 चला गया, और ये हो गया आपका प्लस, इससे डिवाइड किया यहाँ पे मैंने 3 से, तो ये 2 हो गया। आखिरी नंबर को 3 से, इसको √3 से। क्लियर है? चलो, तो 20 यानी 5 4 जा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो क्यू का जो 2 मान है वो होगा 5 और होगा 4। साइन चेंज करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, और आपको भाग भी देना पड़ेगा 10 से, ठीक है। सो दैट इज 0.5 इन नेगेटिव, एंड दैट इज 2/5 यानी 40% में 0.4। अब यहाँ पे चाहिए तो √3 लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सभी इक्वेशन में √3 कॉमन है। अब यदि मैं सबसे √3 कैंसिल कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सबसे √3 से डिवाइड किया है। तो याद रखना, जब दोनों इक्वेशन में सेम रूट दिया है, √3 √3 √5 √5 √2 √2, तो आप उसको डिवाइड करो या ना करो, आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम बचाने के लिए आप याद रखना, आखिरी वाले स्टेप को आप इग्नोर करके सीधा कंपेयर कर सकते हैं। यानी आपको कंपेयर किसको करना है, -0.5 को, -0.66 को, और यहाँ पे भी आपका वही है, सॉरी -5 है ना, -5 को कंपेयर करना है, -0.66 को कंपेयर करना है, और 0.5 को, और 0.4। तो आप आई थिंक अब आप इसको देख के कंपेयर कर सकते हो। इसकी सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज 0.5, वो y की दोनों q की, सॉरी p की दोनों वैल्यू से बड़ी है, तो वी कैन से दैट q इज ग्रेटर टू p, ठीक है। चलो, कितने लोग को समझ आ गया क्वेश्चन? जल्दी से गिव मी अ थम्स अप। ओके, चलो, यदि समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस का यूज करें। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ -0.50 और -0.40। √3 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो इसकी सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 0.5, ये इसकी दोनों वैल्यू से बड़ी आ गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, q जो है इट इज ग्रेटर टू p। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में आओ। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, ये आप खुद से बनाएंगे ना। तो इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, रिफ्रेम करके लिख देते हैं। इक्वेशन को रिफ्रेम करके मैं लिखूंगा 4x² -8x, और ये 2 से डिवाइड करके क्या लिख दूंगा, 3। यहाँ पे भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2y² -7y, और 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके क्या लिखोगे, 6। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। और यहाँ पे √2 को आखिरी में मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में √2 सेम है।
तो जल्दी से ट्राई करो उस क्वेश्चन को, 10 विद आंसर। यदि समझ में नहीं आया तो जल्दी से पूछिए, और यदि क्लियर है तो इसको सॉल्व करिए, फिर आई विल टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो देखते हैं। ऑप्शन बी आ रहा है कई लोग का, एक दो लोग का ए भी आ रहा है। देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में ना गलती मत करिए आप लोग। सबसे पहले कितना है ये, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो 6 और 2 लिख दिया मैंने। साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट से डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो बाई 4 कर दो, बाई 4 कर दो। सो दैट विल बिकम 3/2 यानी 1.5, और ये 1/2 यानी 0.5। दोनों प्लस में है क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस सेम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 7 जा तो y को लिख देते हैं हम लोग, 3 7 जा। यहाँ पे कोफिशिएंट तो है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है। तो लिखते हैं हम लोग, एक हो गया आपका 1.5 और एक क्या हो गया आपका 3.5। तो यदि मैं x के टर्म्स में लिखूं तो x तो या तो बराबर है, ठीक है, या तो बराबर है x, या तो x छोटा है। सो दैट इज योर आंसर। ये तो काफी सरल सवाल है ना, आप ऐसे सवाल को गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते ना एग्जाम्स में। चलिए बी कई लोग का आ रहा था, कई लोग ए भी आंसर बोले हैं। आई डोंट नो आप लोग ए क्यों बोले हो। देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन यदि आप गलत करेंगे ना तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर प्री। सिली मिस्टेक्स ही होती है बेटा एग्जाम में। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अब जितने लोग भी मिस्टेक कमिट किए ना उनका डाउट भी मुझे नहीं आया। तो देखो एक चीज क्लियर है कि थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा आपको ना। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं ही गलत कर दिया हूँ, 3 और 4 होगा, वहाँ पे 1 2 हो रहा है। ठीक है ओके। तो देखो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको, बट आई थिंक उससे आंसर में फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, आंसर में तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, ओके चलो। आई थिंक आप, चलो अब आप ये वाला सवाल बना के देखिए, थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। आई थिंक बन जाएगा, ये काफी सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको देखो, अगर √5 है तो 5 से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को। तो पहला इक्वेशन 5 से डिवाइड करके, दूसरा इक्वेशन भी 5 से डिवाइड करो, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। चलो एक बार ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को आप लोग।
हाँ जी, वाई का गलत लिखा था, बट उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आंसर अभी भी वाई की वैल्यू बड़ी ही आ रही है, तो आंसर विल बी सेम ना। चलो इसको ट्राई करो। स्प्लिट हो सकता है ना वो नंबर, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप नंबर को स्प्लिट करके बना सकते हैं उस क्वेश्चन। देखो पूरा आंसर बताइए ना, पूरा कंपेयर करके पूरा प्रॉपर आंसर बताओ। एक्स की वैल्यू निकालो, फिर वाई की वैल्यू निकालो, और कंपेयर करके आंसर बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो लेट में चेक कितने लोग ने आंसर किया है। शायद ओके आंसर किसी का नहीं आया। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आई थिंक ये स्टेप तो सभी को क्लियर होगा। 26 को लिखो 13 टू जा, और ये 7 9 जा, ठीक है। तो 13 7 जा 91 प्लस 18, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो x की दो वैल्यू होगी दैट इज 91 एंड 18। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को क्लियर डाउट डाउट नहीं होगा। ओके, अगला स्टेप, अगला स्टेप यहाँ पे आप बाई 26 कर दो, और यहाँ पे भी आप बाई 26। साइन वाइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब y की वैल्यू निकालते हैं एक बार। तो y को यहाँ पे देखो 7 5 जा 35, और 15 3 जा 45, क्योंकि 96 था इसलिए मैं बड़े नंबर 15 में स्प्लिट किया, ठीक है। तो 15 पंचे 75 और 21 90, सॉरी 96, फिर 75 और 21, दो नंबर को प्लस करना है तो ये दोनों प्लस में है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बाई 45 करना है, यहाँ पे भी बाई 45, ठीक है। चलो अब अगला स्टेप आता है आपको कंपेयर करने का। तो शायद यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दो वैल्यू को। 13 सत्तर 91, 13 दूनी 26, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9/30, ये भी कैंसिल हो रहा है क्या। 15 5 जा 15 3 जा 7 3 जा, और ये सॉरी 3 7 आ गया, और ये 15। चलिए, आई थिंक आगे का आप काम कर लेंगे, बाकी तो कंपैरिजन करना है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ तक यदि कोई डाउट है तो पूछो, कंपैरिजन नहीं हो पा रहा मैं बता दूंगा। पहले बताओ कितने लोग को यहाँ तक क्लियर है।
लेट मी चेक, किसी में डाउट पूछा है क्या? ओके, अब मैंने जो दोनों रूट्स निकाले हैं एक्स और वाई के, उसमें किसी को दिक्कत है क्या? देखो एक चीज समझो, तो हमेशा टर्म स्प्लिट करने वाला है वो मैंने आपको तब बताया था जब नंबर्स बड़े होंगे। 109 कोई, आई मीन 63 इज नॉट अ बिग नंबर टू स्प्लिट, 26 इज नॉट अ बिग नंबर टू स्प्लिट। तो ये कभी भी जाओगे जब बहुत बड़े नंबर आते, जैसे 1254 बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे भी आप देखो 45 इज नॉट अ, अगेन 30 नॉट अ बिग नंबर टू स्प्लिट। तो जब नंबर स्प्लिट करने लायक होता है तो स्प्लिटिंग इज द बेस्ट मेथड। उसमें जो अब मैं दो में डिवाइड करता हूँ वाला फंडा यूज नहीं करना है, डिजिटल रूट वाला फंडा उसमें यूज कभी मत करना, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। वो डिजिटल रूट कभी यूज करना है जब आपको नंबर एकदम अनस्प्लिटेबल लगे कि यार ये स्प्लिट हो नहीं पा रहा है मेरे से, तो आप फिर जाइए डिजिटल। आई रिकमेंड दिस मेथड क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटे छोटे हैं, इट कैन बी इजिली स्प्लिटेड। अच्छा, और कोई डाउट कंपैरिजन में? चलो यदि मैं एक्स का नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखो एक तो 9/13 से चालू होगा, 9/13 से चालू होकर के ये 7/2 यानी आप मान लो 3.5 तक जा रहा है एक्स की नंबर लाइन। ठीक है, ओके। अभी यदि आप y का देखो, y को यदि मैं इस टर्म को स्प्लिट करता हूँ, क्या नहीं लिख सकता? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2/3। 1/2/3 मतलब 1.66 होता है। अब 1.66 तो इस रेंज के बीच में आके गिर जाएगा ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया, जब रेंज के बीच में आंसर होगा तो आंसर हमेशा हम क्या लिखेंगे? कैन नॉट, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखो यहाँ पे मैं कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया, मैं 9/13 की वैल्यू निकालने भी नहीं किया। मैंने बस क्या निकाला कि जो x का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 9/13 टू 3.5। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद मैंने देखा जो y की एक वैल्यू है दैट इज 1/2/3। 5/3 को अगेन मैंने स्प्लिट किया, उसको स्प्लिट करके मैंने उसको 1/2/3 बोला। इंटीग्रेटेड फ्रैक्शन को डिसइंटीग्रेटेड फ्रैक्शन में चेंज करके 1/2/3 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा मैंने, और 1/2/3 इज 1.66, so it falls within the range of x number line, hence answer is cannot be established. Okay. यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से गिव, यू कैन आस्क योर डाउट और गिव मी अ थम्स अप। विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे दोनों रूट अलग अलग होंगे। अभी जो हम लोग अगला सवाल बनाएंगे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो दोनों रूट्स है ना दे आर डिफरेंट। यहाँ पे √3 और यहाँ पे √2। और आपके जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे पीडीएफ, उसमें कई ना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाले भी क्वेश्चन होंगे। तो आई थिंक आप सभी ने स्क्वायर रूट वाली क्लास अटेंड की होगी जब मैंने आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। यदि आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो प्लीज जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली क्लास, वो अपना नाम अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आई विल अरेंज वन बैकअप क्लास फॉर दैट। और यदि आपने अटेंड कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आप कंटिन्यू रखिए बना। चलिए बाकी लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करो। अब इस क्वेश्चन में याद रखना जो लास्ट स्टेप हमेशा से हम लोग इग्नोर करते थे, क्योंकि दोनों जगह रूट सेम होता था तो सेम रूट से मल्टीप्लाई करने का कोई तुक नहीं बनता है। बट यहाँ पे आपको आखिरी वाला स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, यानी जो भी आपका आखिरी में आंसर आएगा फर्स्ट वाले में आपको आखिरी में √3 से मल्टीप्लाई करना है,
सेकंड वाले में आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड द रीजन इज क्योंकि दोनों रूट्स अलग अलग है, वहां पे √3 है ऊपर में और नीचे में y के पास √2 है। चलिए इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। Okay, so it can be written as 6x square minus 19x plus 15 that is equal to 0, or it can be written as पहला स्टेप तो सेम है, so 10y square minus 29, यहाँ पे y लिखो, that is 2 से डिवाइड करो तो क्या लिखोगे 21। यहाँ पे याद रखना 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड। चलो आगे आप लोग खुद से बनाइए। हेलो। हाँ कल खत्म टूटा फूटा है। वो ठीक करवाना है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओके चलो ध्यान दो क्वेश्चन में अब। तो 15 छक्के 90, 10 नहीं 90 तो 10 और 9 हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा। इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, आई थिंक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। सो दीज आर द टू रूट्स, सो दैट इज 5/3, 5/3 इज नथिंग बट 1/3, ठीक है। 5/3 हो जाएगा, 5/3 नथिंग बट 1/2/3 यानी 1 पॉइंट, या आप ऐसा लिख दो। चलो पहले 5/3 और यहाँ पे आपको √3 से मल्टीप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद, ठीक है। और जो दूसरा होगा ये क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे लिख दो आप 3/2, ठीक है। 3/2 और अगेन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे √3 से। अब ये कैसे कंपेयर करेंगे उस पर मैं आऊंगा, पहले मुझे बताओ ये वाला स्टेप यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये जो मैंने बॉक्स में किया है यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो फिर मैं अगले सॉल्यूशन में मेरा 210 14 इंटू 15 करूँ, 5 दूनी 10 लिखूं, 7 नंबर को स्प्लिट कर दो अलग अलग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 7 दूनी 14 और 5 या 15, ठीक है। यानी 29 आ गया हमारे पास, तो हम लिख देते हैं 15, 15 एंड 14, दोनों नंबर को प्लस किया, दो नंबर को प्लस किया, यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से भाग दे दो इससे, क्योंकि कोफिशिएंट है यहाँ पे। अब जब आपका जो भी आखिरी में आंसर आएगा दैट इज 1.5, यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे √2 से, और सेकंड स्टेप में भी यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 1.4, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे √2 से। काफी अच्छा सवाल है ये, मेन इसमें कंपैरिजन वाला खेल आता है। क्यों किया यहाँ पे मैंने आखिरी स्टेप, यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट्स अलग अलग हैं। आखिरी में यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई किया गया फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में आखिरी में √2 से मल्टीप्लाई किया गया। ऐसा मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं करता था। द रीजन वाज क्योंकि दोनों रूट सेम है। चलो ओके, तो यदि यहाँ पे कोई डाउट है यहाँ तक तो जल्दी से आप पूछिए, फिर मैं कंपैरिजन वाले में आऊंगा। कंपैरिजन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट को, पहले जल्दी से बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है? आप रिप्लाई करें तभी मैं आगे बढ़ूंगा ना। चलो अब कंपैरिजन वाला जो पार्ट है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट हियर, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको स्क्वायर वगैरह का फंडा यूज करना पड़ेगा। जैसे हम √3 की वैल्यू को, एक मिनट रुकेंगे आप लोग, जैसे 1.3 होती है 1.7 ले लो, तो 5/3 इज नथिंग बट 1/2/3। जैसे मैं y पहले मैं x की वैल्यू को फिर से डेसिमल में लिखता हूँ,
5/3 is 1/2/3, 1/2/3 is 1.66 और दैट इज इनटू 1.7। ठीक है, ये y की पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5। आई थिंक ये क्लियर हो गया सभी को। और अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, चलो ये अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे आपको स्क्वायर का मेथड यूज करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटा दो, याद रखना कि 2 डेसिमल मुझे लगाना है। 16 का स्क्वायर यदि आपको याद है दैट इज 256। याद रखना मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 16 का स्क्वायर 256 होता है, दैट इज नथिंग बट 16 into 16। यदि मैं इसमें और 16 प्लस कर देता हूँ तो बेसिकली कितना हो गया 16 into 17। तो यही मेथड क्लियर है। तो 156 प्लस 16 is 272 प्लस 6 किए तो 162 प्लस 10 किए तो 270। यहाँ पे 272 ना लिख करके 2 डेसिमल लिख दो तो 2.7। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके 1.5 into 1.5 तो हमें पता है वैल्यू होती है 225। थोड़ी देर डेसिमल हटा देना है ना, तो 15 into 15 तो हमको पता है कितना होता है वो 225। यदि इसमें प्लस 15 और प्लस 15 में 2 बार कर दो तो 15 into 17 हो जाना है वो, तो 30 प्लस कर दो इसमें तो कितना हो गया 255। अब डेसिमल पर एडजस्ट कर दो तो कितना हो गया 2.5। तो देखो ये मेथड आपको समझ आया तो जल्दी से गिव मी अ थम्स अप, और फिर हम जल्दी से हम y की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो ये सब क्वेश्चंस ना थोड़े से टफ है, यहाँ पे आपके सब मेथड को ना अप्लाई करना पड़ेगा जो आप सीखे हैं। अगला वाला तो आई थिंक कंपैरिजन आसान है। यदि 1.414 होती है तो 1.4 ले लो रूट 2 की वैल्यू, तो 1.5 into 1.4 और ये तो स्क्वायर ही है तो 1.4 into 1.4। अब ये तो सिंपल है, तो 196 यानी 1.96 ले लो, और ये आपका 225 यानी 210 यानी 2.10 ले लो। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैंने 15 into 15 किया तो उसकी वैल्यू मुझे रटी हुई है 225 है, उसमें से मैंने 15 घटा दिया तो मेरे पास कितना बच गया 210। अब डेसिमल एडजस्ट कर दिया मैंने, तो ये आपकी y की वैल्यू। अब आई थिंक आप कंपेयर करके बता सकते हैं, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो जो x की वैल्यूज हैं दे आर ग्रेटर टू y's वैल्यू, सॉरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा क्योंकि एक वैल्यू बीच में आके गिर जाएगी। नहीं नहीं सही है, x की दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यू से बड़ी हैं। तो जो आप ऐसा कंपेयर कर सकते हो, x की जो सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 2.55 इट इज इवन ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज ऑफ y। So we can easily say that x values is greater to y's value। यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, और यदि आपके सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो गिव मी अ थम्स अप। और ये जो क्वेश्चन है दैट वाज फ्रॉम एसबीआई मेंस, एसबीआई पीओ मेंस का सवाल है ये जो क्वेश्चन अभी आपने ट्राई किया है। तो ऐसे सवाल के लिए आपको रेडी रहना है, और आरआरबी में तो नहीं आएगा बट एडवांस जब लेवल आप क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसा आता है। हाँ यहाँ पे अनुज एकदम सही पॉइंट बोला तुमने कि सर मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, हम देख करके आंसर बता सकते। ठीक है, वो भी सही पॉइंट है, आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से बता सकते थे। सिर्फ आप ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना था कि जो 1.6 है, मैं उसमें भी आ रहा था अभी 1.6 और यहाँ पे 1.7 इंटू करोगे, यहाँ पे आप 1.5 इंटू 1.7 इंटू करोगे तो आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो ये वाली वैल्यूज ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू से बड़ी आएगी। बट तभी भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव सॉल्व टुडे। आई थिंक आपको अब जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिन्हें आप स्प्लिट करने में दिक्कत होती है अब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो अब एक दो क्वेश्चंस आपके जो डाउट वाले हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो ज्यादा तो लोगों ने डाउट पूछा नहीं है, काफी कम लोगों ने डाउट पूछा है। ओके यहाँ तक यदि किसी को डाउट है ना तो जल्दी से पूछे, मैं आप 10-15 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, फिर मैं आपके एक दो डाउट्स जो मुझे जेन्युइन लगे जो मुझे बताना चाहिए मैं बता दूंगा। बाकी आपके डाउट्स जो भी होंगे आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप सॉल्यूशन करके, तो आप वहां से भी देख सकते हैं ना। और ग्रुप्स को एक्टिव करिए, ग्रुप्स में अपने डाउट सेंड करिए, जरूरी नहीं कि मैं क्लियर करूं, यदि किसी से बन गया हो तो आप भी सेंड कर सकते हैं।
ओके, एक 33rd क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, मैं बता दे रहा हूँ उसको। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। वो आपको क्लास जैसे 2-3 घंटे में अपलोड हो जाते हैं सेशन, तो आप वहां से ले सकते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था वो, 33rd वाला, 33 क्वेश्चन। मैं उसको एक बार बता देता हूँ, उसको देखते हैं सब कोई। ओके, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ना पहले। तो यहाँ पे देखिए 63x और -194, यहाँ पे रूट x था ना, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। पहले तो स्प्लिट भी करने में दिक्कत होगी, और ये आपने जो भी क्वेश्चन बनाए थे ना, वहां पे ऐसे √5x आता था। अब यहाँ पे जो रूट का साइन है वो x के ऊपर है, तो ये अच्छा सवाल है। +143 दैट इज इक्वल टू 0। और चलिए, पहले यदि मान लो इसी नंबर को स्प्लिट करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूंगा जब y के क्वेश्चन में आऊंगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने, कई लोगों ने ट्राई किया होगा। किससे बन गया जल्दी से बताइए लो क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना √x को जाने दो, उसको आप नॉर्मल x के जैसे कंसिडर करो, उसको आखिरी में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक बार मैं इसको बना लेता हूँ, तब तक आप लोग भी ट्राई करिए। जैसा मैंने फंडा बताया था उसी फंडे से एक बार ट्राई करके देखिए। चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें यहाँ पे। तो सम आपका 194 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो सम है उसका जो यूनिट डिजिट है दैट इज 4, और जो आपका प्रोडक्ट है तो उसका जो यूनिट डिजिट है दैट इज 3, 3 जा 9। तो देखो, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा, क्योंकि स्प्लिटिंग करने से यहाँ पे नंबर का एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो आप ये मेथड भी दिमाग में रख सकते हैं, यूनिट डिजिट को मैच करने वाला। तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो 7 7 का होगा, क्योंकि 7 + 7 कितना होता है 14, और 7 × 7 करोगे तो कितना होता है आखिरी में, कितना आता है जो भी होगा आखिरी में। यहाँ पे आखिरी में 4 है, यहाँ पे आखिरी में क्या आएगा 9। ठीक है, तो 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 9। तो कॉम्बिनेशन हमारा 7 और 7 का है। ओके, सपोज मैं 63 और 143 को इंटू करने में दिक्कत हो रही, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, यदि ये 60 × 140 होता तो मेरा आंसर कितना होता, 8400, 8400। और यदि ये 150 था तो मेरा आंसर कितना होता, 9000। तो जो भी मेरा आंसर होगा ना, वो 9000 के आसपास की वैल्यू है। ये मैंने कैसे बोला, यहाँ पे मैंने 63 × 143 को 63 × 40 करके देखा, फिर 63 × 150 करके देखा, तो मेरा जो रेंज आया, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा इसी के बीच में है, 9000 के रेंज के बीच में। क्लियर है। अब इसको हम लोग एक बार दो भाग में स्प्लिट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 97 × 97। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, यूनिट यहाँ पे आपको क्या करिए, यहाँ पे डिजिटल रूट से क्रॉस चेक करके देखिए। तो डिजिटल रूट से चेक करके बताओ क्या ये आंसर हो सकता है क्या, जल्दी से चेक करके बताओ। आपको चेक किसका करना है, 63, प्रोडक्ट क्या है 63 × 143, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 63 × 143 है, तो इसका डिजिटल रूट कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब जीरो करोगे इंटू, तो 0 × 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 6 3 9, 6 और 3 कितना हो गया 9, तो डिजिटल रूट तो यहाँ पे 0 आ जाएगा।
तो डिजिटल रूट 0 आना चाहिए। यहाँ पे देखो डिजिटल रूट 0 आ रहा है क्या? यहाँ पे 7 × 7 यानी 14, 4 + 1 5। तो ये आपका आंसर नहीं है, याद रखना ये बात। क्लियर है? अब आखिरी में 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पॉसिबल नंबर हो सकते थे वो मैंने ट्राई किया, वो ट्राई एरर में फिट नहीं हो रहे थे। जैसे 7 में घुमा करके देखोगे तो ये वाला आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन इस डिजिटल रूट में फिट हो रहा है, तो दैट कुड बी योर रूट। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो इसका जो सम आ रहा है देख लेते हैं उसको। दैट इज 180 194। तो ये सम तो हमारा सही बैठ रहा है। डिजिटल रूट से क्रॉस चेक करके देखते हैं यहाँ पे। तो 7 + 1 is 8 + 1 is 9। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका भी डिजिटल रूट कितना गया? 0। तो 0 और 0 मैच हो गया। सो दिस कुड बी योर आंसर। क्लियर है? सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चेक किया कि 7 होना जरूरी है, तो 7 मैंने पुट कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि 97 × 97 है, तो यहाँ पे डिजिटल रूट क्रॉस चेक करने से सही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको आगे पीछे नंबर घुमा के देखा। सो दैट इज 87। फिर यहाँ पे 10 किया इसको, इसमें भी आंसर नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको 77 किया और इसको 117 किया। तो यहाँ पे जब मैंने नंबर्स को प्लस किया, आई फाउंड द आंसर एंड आई ऑल्सो फाउंड द प्रोडक्ट। चलिए, तो इसका आंसर कितना होगा? 77 एंड 177 117। तो इसको आप दो रूट लिख दीजिए, एक्स के दो रूट क्या होंगे? 77 एंड 117। फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको 63 से, यहाँ भी आपको 63 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो याद रखना है, जो भी आपका आंसर आएगा रूट एक्स की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे? रूट एक्स की। तो स्क्वायर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल करके लिख सकते हैं। तो ये आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो 7 11/9 लिख देते हैं इसको। और ये मेरा किससे आ रहा है? अच्छा, किसी को डाउट आया है शायद। 9 से आ रहा है, इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ मैं। तो ये 9 1 9। अच्छा, 2। ओके, चलो अब मैं देख लेता हूँ आपके जो डाउट्स हैं। हाँ, 77 × 117 सही है। चलिए, ओके। अब जो y वाला इक्वेशन है उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। y वाला जो वैल्यू था, y में आपका दिया हुआ था 99 y माइनस 255 √x। सॉरी, y है √y +150। देखो, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है ना, आप इसी को कंपेयर कर देना। जो भी आपका आंसर आएगा ना y का, आप y की वैल्यू ये √x की वैल्यू से कंपेयर कर देना। आंसर में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो, सपोज डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, एक 1.5 है, एक 1.6 है। ये आपकी मान लो √x की वैल्यू, आपकी √y की वैल्यू है। यदि आप इसको स्क्वायर भी करोगे तो भी आंसर तो वैलिड ही रहेगा ना। आंसर तो अभी भी यही रहेगा, चाहे आप स्क्वायर कर दो चाहे आप क्यूब कर दो, क्योंकि जो रूट की वैल्यू है वो तो सेम ही आ रही है। अब जब आप स्क्वायर करोगे तो बेसिकली आप 15 का स्क्वायर कर रहे हो, तो 2.25 हो जाना है। क्लियर है? तो बेसिकली हमको यहाँ से उतना फर्क नहीं पड़ता, तो आप सीधा √x और √y की वैल्यू कंपेयर करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। चलिए, अब जल्दी से एक बार बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब कोई। हो सके तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से अच्छा आप सीधा नंबर को स्प्लिट करो अलग अलग और आंसर करने की कोशिश करो। नहीं बनेगा तो फिर आप उस मेथड में जा सकते हो, जो मेथड अभी मैंने जस्ट आपको बताया है।
ओके चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आया है। 165 और 90, ठीक है 165 और 90 सही है। अब देखो यहाँ पे आप एक काम ऐसा कर सकते हो, ध्यान से देखो। एक तो स्प्लिट करके बना सकते हो, दूसरा आप देख सकते हो कि जब सम करोगे आप तो सम का जो होगा प्लस का वो 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कुड बी 0 एंड 5। ठीक है, 0 + 5 करोगे तो आएगा और 0 × 5 करोगे तो आखिरी में 0 आ जाएगा। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन एक सही बैठ गया। अब मैं जब यहाँ पे नंबर्स देखता हूँ तो देखिए ये लगभग 15,000 के आसपास है। ठीक है, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस नंबर को स्प्लिट करना याद रखना। ठीक है, और 15,000 के आसपास आना चाहिए। तो 150 लिया मैंने एक नंबर, और एक नंबर मैंने 100 ले लिया। तो 15,000 आ गया, बट हमारा आंसर 15,000 नहीं है। तो मैंने अप्रोक्सीमेट किया, मैंने क्या किया 150 × 100 कर दिया। मुझे करना क्या था 150 × 99 करना। तो मेरा ये तो वैलिड नहीं बैठेगा। अब याद रखना आपको 0 और 5 के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो यदि 5 के टर्म्स में आपको लेना है तो 160 और 95 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 0 और 5 चाहिए, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि इस प्रोडक्ट के आसपास का नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे तो आंसर आ नहीं रहा है, तो इसको मैंने अगला जो पॉसिबिलिटी थी वो मैंने क्या चेक करी, 160 और 95। और 160 और 95 को जब आप इंटू करके देखेंगे तो यहाँ पे तो नॉट गेटिंग द आंसर। आई थिंक ये स्प्लिटिंग से बेटर होगा, आप उसी से बना लो। 160, हाँ इसको रिवर्स ऑर्डर करके देखते हैं। तो 165 और 90, इसको एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो 150 और 99 का जो डिजिटल रूट है that will become 0, that is 0। हाँ, तो that is the answer। ठीक है, तो 165 और 90 is the right answer। तो आप ऐसे नंबर्स पे, बड़े बड़े नंबर्स, यदि यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बड़ा जल्दी से आप पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। और यदि आपको क्लियर है तो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपके बाकी के डाउट्स आई विल सेंड यू इन व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी आपके डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स भेज दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और आप इंस्टीट्यूट विजिट भी कर सकते हैं इफ यू हैव मेनी डाउट्स। यदि आपके डाउट्स बहुत ज्यादा हैं तो विजिट द इंस्टीट्यूट एंड क्लियरिफाई। दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन। और अभी आपका 11 बजे से ना आरआरबी का रीजनिंग का सेशन, उसे भी जरूर अटेंड करें। ठीक है, ओके, चलिए टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।